रिलेटेड, DILR से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूछ लो। DILR, आई नो बहुत ही ज्यादा खराब सेक्शन होता है, कि गेम बिगाड़ने वाला सेक्शन है। आई एम डूइंग डेली 3 सेट्स फ्रॉम कोचिंग, ठीक है। Should I simply watch your DI1 DLM set every day at 1.5 or 2x cause approaches सीखना है? Haven't given a single mock till now. Haven't given a single mock till now. Please give mock. मेरी एक ये रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि मॉक नहीं दोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा यार कि तुम कहाँ पे हो, स्टैंड क्या कर रहे हो। और एक क्या मतलब 15 वीडियोस तो मैं डाल चुका हूँ DILR की। तुम चाहो तो दो दो भी देख सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हारे पास टाइम है। जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि अब कल से तो हर एक दिन एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो वैसे करके तुम्हारे लिए ही प्रॉब्लम ना हो जाए। फिर बीच में अटक जाता हूँ। बीच में अटक किस चीज़ में? अच्छा, इसमें बीच में तो यार अटकोगे, वो मतलब खुद से जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये होता रहेगा। 90 डेज में पोर्शन कवर करके प्रैक्टिस करने का कोई प्लान बताइए प्लीज। पोर्शन कोई है ही नहीं। मैंने अभी क्या बोला तुमको? कोई पोर्शन नहीं होता यार DILR में, मतलब कोई तुम्हें बता रहा है ना कि कोई पोर्शन वोर्शन होता है, वो सब यार अब बोल दूं क्या? छोड़ो, वो सब ऐसे ही होता है, वो मतलब उसका कोई रियल लाइफ से कोई सिनेरियो नहीं है, ठीक है। वो ऐसे ही बनाने के लिए होता है कि तो, क्योंकि यार इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हम बचपन से ही चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तुम्हें मैं एकदम से बोल दूं कि कुछ नहीं होता है तो तुम कहोगे कि यार ये फिर कोचिंग बेकार है, ठीक है। हाउ टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट एंड टिल विच डेट वी विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट इन क्लासेस सो वी कैन लर्न ASAP एंड इम्प्लीमेंट टू प्रैक्टिस। देखो क्लासेस वाला जो दोस्त है ना, वो बात वो ये है कि मैं डेली आऊँगा, डेली कुछ नया सिखाऊंगा, डेली क्लास में कुछ तुम नया सीखोगे, ठीक है, और वो चीज़ चलती रहेगी। बट हाँ, ये श्योरिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सारी अप्रोचेस जितनी मुझे आती हैं, जितनी भी मैं सीख पाया हूँ अपनी लाइफ में, वो सारी तुम्हें नवंबर तक तुम्हें एग्जीक्यूट हो जाएंगी तुम्हारे पास। November 1 तुम्हारे पास सारी अप्रोचेस होंगी। सर हमेशा जब भी रैंडम पजल सॉल्व करने जाता हूँ कुछ नया ही कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, देखो वो कॉन्सेप्ट वो प्रॉब्लम मुझे भी फेस हो रही थी, बट क्या होता है एक टाइम के बाद रेपिटेशन होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने वो 200 अप्रोचेस क्यों बोली, क्योंकि वो यार 200 के बाद वो सेम ही है। 200 के बाद सेम ही है। लोग मतलब जितने लोग मॉक दे रहे हैं वो लोग प्लीज रिलेट कर पा रहे होंगे कि अप्रोचेस वही सभी लग रही है, ठीक है। घूम फिर के थोड़ा बहुत प्लस माइनस, बट अप्रोचेस रिपीट होने लगेंगी थोड़े टाइम के बाद। थोड़ा सा तुम अपना जो क्वेश्चन बैंक है या फिर जो तुम्हारी अप्रोचेस का एक कलेक्शन है उसको थोड़ा सा वाइडन करो, कि 200 तक लेके जाओ, तब तुम्हें सेम चीज़ मिलेगी। सेम चीज़ मैंने कॉन्ट्स में भी कर रखी है। सर DILR जब मॉक्स में देता हूँ तब पूरा फ्रीज हो जाता हूँ। देखो मॉक्स में देते हो फ्रीज हो जाते हो, तो टाइमर को एकदम छुपा दो अपने कैलकुलेटर से। जो सेट सोचता हूँ कर लूंगा वही भी नहीं कर पाता है। इतने वेरिएबल सॉल्व करूँ या बस अपने चैनल देख के प्रैक्टिस करूँ? देखो यूट्यूब चैनल देखो, उस पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। वो चीज़ कर सकते हो तुम अपने एंड से कि अच्छा यार ये चीज़ नहीं हो रही है, ठीक है। कोई दिक्कत उसमें आ रही तो तुम DM कर दो मुझे, ठीक, कि ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। बट मैं टाइम थोड़ा लूंगा यार, एकदम 2 मिनट के अंदर तो रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। डेली टारगेट फॉर DILR इज असाइनमेंट। देखो मटेरियल जो है ना तुम्हारा 2 to 3 पजल्स ले लो, 2 to 3 पजल्स ले लो, दैट विल हेल्प यू कि ये एक चीज़ करनी है। यूट्यूब के अलावा भी कोई क्लासेस हैं? गूगल मीट भाई एक मेरी क्लासेस ही चलती है ना, वो मतलब एक पूरा उसका ही पार्ट है, पूरे कोर्स का ही पार्ट है वो। एंड सर आई एम एनरोल्ड स्टूडेंट, आई नो यार, आई एम एनरोल्ड, बताने की क्या ज़रूरत है। इफ़ आई डू योर मटेरियल एंड वीडियो लेक्चर्स 80 पॉसिबल यू कोर्स डेली प्रैक्टिस सेट। 6 सेट मत करो यार प्रैक्टिस, 6 सेट तो प्रैक्टिस नहीं करो, 3 सेट प्रैक्टिस करो, डेली मेरा मटेरियल लगाओ, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस देखो, बार बार उसको देखो, तुम डेफिनेटली पहुंच जाओगे यार, ठीक है। और आई नो हर एक बंदे को मैं जानता ही हूँ जो मेरे साथ एनरोल्ड है, ठीक है। हाउ मेनी मॉक्स, हाउ मेनी फुल मॉक्स इन सेक्शनल देना होना है समथिंग है। हाँ सही है, 20 इज गुड नंबर, 20 इज गुड नंबर फॉर इट। हम लोग भी यार सेशंस में 20 मॉक्स ही डिस्कस करते हैं, का प्लान कर रहे हैं।
ठीक है, आई एम एबल टू सॉल्व सेट आउटसाइड मॉक बट इन मॉक आई क्रम्बल। सी, वो चीज़ है, क्योंकि यार उतना स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस नहीं है अभी। ठीक है, तो एक चीज़ तो मैंने बोल दिया, टाइमर को हटाओ और प्रैक्टिस अपनी बढ़ाओ। ठीक है, प्रैक्टिस बढ़ाओगे तो जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो तुम बैक कर लोगे अपने आप को। एक इसमें चीज़ तुम ये यूज़ कर सकते हो जो मैं तुम बताना चाहूँगा, कि केसेस बनाने से मत शर्माओ यार। ठीक है, अगर 2 पेज में 3 पेज में सॉल्विंग हो रही है ना पजल की, तो कर दो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बंदा सोचता है कि यार वो ओरल माइंड में ही कर लेगा। ठीक है, और वो होता कुछ है नहीं, और वो फंसा रहता है। तो वो नहीं करना है। ठीक है, वो तुम्हें हेल्प करेगी। सर वेयर कैन वी गेट योर असाइनमेंट? यू कांट गेट माई असाइनमेंट ब्रदर। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सेट टू अवॉइड इन मॉक्स एंड सेलेक्ट द राइट वंस? देयर इज नो वे। कोई नहीं बता सकता है कि व्हाट इज द राइट सेट। ठीक है, कोई भी नहीं बता सकता है व्हाट इज द राइट सेट, क्योंकि तभी तो यार, अगर कोई बता देता तो मैं ही नहीं तुम्हें बता देता। 2 साल इसमें लगा दिए। ठीक है, 2 साल इसमें लगा के भी नहीं पता चल पाया आज भी कि कौन सा सेट सही है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो बस यही रूल आया था जो लास्ट में मैंने अपना यूज किया था। और कोई तुम्हें बता रहा है ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब मुझसे नहीं हुआ, हो सकता है हो जाए भाई किसी से। ठीक है, बट मैं अपना वो बता रहा हूँ, स्टूडेंट पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, टीचर पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ कि 10 साल से मैं पढ़ाता हूँ तो फिर उसमें फिर तो हो ही जाएगा ना सब। सर तुम्हारे पास 6 महीने होते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो तुम 10 साल वाले से कैसे ही compete करोगे यार। अब मैं बोल रहा, ठीक है, सही बोलता बोला सर। अच्छा सर, डियर होते हैं अप्रोच है जिससे फास्ट नहीं हो रहा मॉक्स के बाद सॉल्व, इसको क्या ऐसे इम्प्रूव करें? ठीक है, देखो अगर तुम्हारी मॉक्स के बाद इम्प्रूव हो रही ना, तो मतलब तुम्हें नॉलेज में नहीं इशू है। ठीक है, तुम्हारा नॉलेज इशू नहीं है। तुम पैनिक कर जा रहे हो, पहली चीज टाइमर देख रहे हो, दूसरी चीज और जो केसेस बना रहे हो, तुम उस टाइम में हेजिटेट कर रहे हो केसेस बनाने में। सो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इन 3 चीजों पे तुम वर्क कर सकते हो, और इसी चीज को करते रहो कंटिन्यू, तुम्हारी ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ जाएगी। और फिर तुम मॉक के अंदर भी 1-1.5 पजल्स कर लोगे। सर वेयर कैन वी गेट योर, फिर से आ गया यार ये। ठीक। अरे वो कोर्स का पार्ट है ब्रदर। इन नवंबर आई 1 मॉक एवरी 2 डे एंड बाकी डेज एक डे देना चाहिए यार। वो हम नवंबर में समझ लेंगे, मैं अभी कौन सा भागा जा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे ही हैं। आई हैव नॉट कंप्लीटेड द सिलेबस। सिलेबस होता नहीं है यार वैसे कोई, बट वही चीज़ है। सो दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू गिव सिंगल। देखो मॉक दे दो प्लीज, मॉक दे दो। कोई कोई सिलेबस नहीं होता है। एप्टीट्यूड के एग्जाम में कोई सिलेबस नहीं होता है दोस्त। कैट का ऑफिशियल सिलेबस भी नहीं होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग कि ऑल दोस 200 अप्रोचेस प्लीज टीच अस बिफोर टाइम, ताकि वी कैन पुट कॉन्सेप्ट्स इन एक्शन। ओके, द मॉक्स विच विल बी सॉल्विंग ऑल साइमल्टेनियसली। हाँ वो यार तुम्हें धीरे धीरे करके मिल जाएगा, एक ही साथ कैसे दे दूंगा यार। हर दिन मैं कितने घंटे की क्लास ले लूँ? पहले ही 3 घंटे की क्लास हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जिसमें एक डीएलआर पढ़ रहे हैं, वीआरसी पढ़ रहे हैं, एक तरफ अरिथमेटिक पढ़ रहे हैं, एक तरफ ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। उसको हटा के अभी मैं अलजेब्रा और नंबर सिस्टम लाऊंगा। बट तो यार 3 ही घंटे पढ़ सकते हो ना मेरे साथ, मैं तो पढ़ा दूंगा तुम्हें 5 घंटे, बट तुम खुद से भी तो पढ़ोगे ना यार। तो वो धीरे धीरे करके हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, आई वॉन्ट टू गो फॉर वन सेट ओनली एंड देन टीटा ऑन गेम्स। गेम्स देखो, अब ऐसी कोई गारंटी तो है नहीं कि गेम्स है, गेम्स एंड टूर्नामेंट या अरेंजमेंट्स तुम्हारा सेट आएगा ही। ठीक है, तो रिलाय ऑन डोंट रिलाय ऑन सर्टेन टॉपिक्स, क्योंकि मैं सेट थ्योरी बहुत अच्छे से करके गया था। मुझे था कि यार सेट थ्योरी आएगा तो 100% निकाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल टॉपिक है और मैथ्स मेरी ठीक ठीक है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि इससे कर दूंगा। आया ही नहीं सेट थ्योरी का मेरे वाले में, मेरे में दूसरा आ गया। तो कोई ऐसा रिलाय नहीं कर सकते तुम किसी उस पे। आई स्पेंड 4 आवर्स फॉर डीएलआर, उसमें से मैक्स टू मैक्स 1 आवर एक सेट होगा एंड उसका वीडियो सोल्यूशन मिला के 1.5 ओनली 3 सेट। ठीक है, सही है। धीरे धीरे सीखते जाओ, धीरे धीरे होगा, टाइम लगेगा पर रिजल्ट आएगा, अगर तुम सही ट्रैक पे हो और तुम्हारा मटेरियल सही है यार। ठीक है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि तुम क्या फॉलो कर रहे हो, क्यों फॉलो कर रहे हो। किसी ने लास्ट में पूछा था किसी से, किसी इंस्टीट्यूट का ही नाम लिया था, तो मैंने वीडियो ऑफ करके समझाया था उसको, क्योंकि वो सब मैं नहीं डाल सकता हूँ। आर यू स्टिल लेटिंग पीपल इन योर, स्टिल लेटिंग पीपल बीते दी 4 दिन से मैसेज डाल रहा हूँ उस पे कि भाई
तुम नहीं कर पाओगे फिर तुम कह रहे हो कि कैसे होगा। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स सही रहेंगे ना? हाफ सब। चलो आगे, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, हमें भी कभी कॉन्ट्स भी सीखना है यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है। If not what set to choose, then any opinion on which sets to avoid. Which sets to avoid? There is no way who, कोई भी नहीं बता सकता यार कि which sets to avoid. You don't know. बहुत बड़ा सेट आएगा which is going to be the easiest set, ठीक है? और बहुत छोटा सेट आएगा which is going to be the मतलब most difficult, uncrackable. तो you don't know, right? तो that's why मैं बता रहा हूँ ना, 6 minutes पढ़ो, take a hold of that puzzle. If you are able to solve one question, then go for that puzzle. If not, move to the next puzzle. Simple approach है, ठीक है? आई लीव गेम्स एंड टूर्नामेंट एंड वेन बहुत कंफ्यूजिंग है। अरे यार वेन, आज वेन पढ़ाया था क्लास में। वेन कंफ्यूजिंग लग रहा है यार। वेन कंफ्यूजिंग नहीं है यार, मतलब वेट करो, आएगी वीडियो वेन की भी, बट अभी नहीं पता कब आएगी। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है? सर योर मटेरियल इनफ, अरे फिर से आ भाई अरे इनफ है, इनफ है मटेरियल। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, आएगा धीरे धीरे आएगा। हाँ हाँ, कल सुबह तो क्लास होगी, ठीक है? ठीक है, अब ये हमारा